हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम को धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते हैं बीकानेर असेंबली के लिए जो प्रभु की महिमा करने के लिए जो अवसर दिया है। सभी को जय मसीह। और हम जो गीत गाने के लिए चाहते हैं वह गीत है तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं दिल से। आइए उस महान परमेश्वर के पवित्र वाणी को सुनने के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। की महिमा हो। एक और गीत हम गाएंगे और उस गीत का बोल है, संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जिन्होंने हमें बुलाया है, उन्होंने हमारे जीवन में सब कुछ उनके स्वर्गीय अनुग्रह आशीष से भरपूर किया है। उस प्रभु को आइए हम धन्यवाद करें। संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। हालेलुया सदा सदा ओ मेरे राजा यीशु के सदा। हालेलुया
सदा सदा। ओ मेरे राजा यीशु के सदा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मुझे यीशु ही देता, जो जीना मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। सामर्थ मुझे यीशु ही देता, जो जीना मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। हालेलुया सदा सदा। ओ मेरे राजा यीशु की सदा। हालेलुया सदा सदा। ओ मेरे राजा यीशु की सदा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। चिंताएं मेरी उसी पर डालता, जो मेरी चिंता करता है। उसी की महिमा के धन के अनुसार घटी पूरी करता है। चिंताएं मेरी उसी पर डालता, जो मेरी चिंता करता है। उसी की महिमा के धन के अनुसार घटी पूरी करता है। हालेलुया सदा सदा। ओ मेरे राजा यीशु की सदा। हालेलुया सदा सदा। ओ मेरे राजा यीशु की सदा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उसे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जेकब। दोनों गीतों के द्वारा हमारा प्रभु महिमा हुआ है। तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं दिल से, यही हमारा कामना है। हम प्रभु को स्तुति करें और महिमा करें। और जो दूसरा गीत हम अभी सुन रहे थे, संतुष्ट हूं मैं यीशु के कारण। एक विश्वासी के जीवन में यीशु के कारण हम संतुष्ट हैं, वही हमारा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रभु के दास से हम वचन सुनने का समय है। नेक्स्ट अभी 40 मिनट्स
अभी प्रभु का वचन सुनेंगे हम प्रार्थना के साथ साथ बैठ के हम प्रभु का वचन हम सुनेंगे। ओवर टू ब्रदर अजॉय मैथ्यू। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बीकानेर के मंडली के साथ इस प्रकार की संगति का प्रभु ने फिर से अवसर दिया, और आज जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। बीकानेर के मंडली के लिए, प्रभु के सेवक के लिए, वहां की सेवकाई के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के वचन का अध्ययन और मनन का समय है। प्रभु ने मेरे अंदर बीकानेर मंडली के साथ बांटने के लिए जो बोझ दिया, विचार दिया, वो है मेडिटेशन या मनन। प्रभु ने चाहा तो अगले 2 महीने में इस विषय के ऊपर हम कुछ बातों को प्रभु के ऊपर आशा कर देखने के लिए, सीखने के लिए कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हम भजन संहिता 119 निकालेंगे, साम 119, भजन संहिता 119। इस भजन में से मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा। सबसे पहले उसका 15वां पद, वर्स 15, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। 23वां पद, वर्स 23, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। वर्स 48, 48वां पद, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। 78, वर्स 78, अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। वर्स 97, 97, हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वर्स 99, 99, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आखिरी में 148वां पद, वर्स 148, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। जितने वचनों को हमने पढ़ा, इन सारे वचनों में वो शब्द बार बार आता है, ध्यान या मेडिटेशन, चिंतन, मनन। ये भजन संहिता किसने लिखा है हमें नहीं मालूम। आमतौर से माना जाता है दाऊद ने लिखा होगा। शीर्षक में लिखने वाले का नाम नहीं दिया, परंतु ये मनन करने वाला व्यक्ति कौन है? अनेक संदर्भ बताकर उन्होंने कहा है, मैं तेरे वचनों पर, प्रभु के वचन को अलग अलग नाम इन्होंने दिया है। हम सब जानते हैं भजन संहिता 119 के एक एक वाक्य में परमेश्वर के वचन के अनेक शब्दों को, विश्लेषण को हम पाते हैं। परंतु ये व्यक्ति कौन है जो जीवन के हर संदर्भ में परमेश्वर के वचन को मनन करता है? देखो, ये लिखने वाला ऐसा नहीं लिखा है कि मैं वचन पढ़ता हूं या मैं वचन सीखता हूं, अध्ययन करता हूं, पर ये कहता है मैं मनन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। मतलब ध्यान करना, मनन करना, अध्ययन करने से, पढ़ने से कुछ अलग है। पढ़ना और अध्ययन करना अलग है, मनन करना अलग है। वो फर्क क्या है हम बाद में देखेंगे। परंतु मनन करने वाले इस व्यक्ति के बारे में हम कुछ देखेंगे। हालांकि इस व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया, अपना परिचय नहीं दिया, परंतु ये व्यक्ति कौन है वो इस पुस्तक के अंदर, इस भजन के अंदर उन्होंने लिखा है। उसने अपना परिचय दिया है।
हम उसका परिचय देखेंगे और पहचानेंगे ये आखिर कौन है। सबसे पहले वो अपने बारे में क्या कहता है। 19वां पद, 119वां भजन संहिता का 19वां पद, वर्स 19। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। ये कौन है? ये परदेशी है। उनका नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो पृथ्वी पर परदेशी है। अपने आप को परदेशी समझने वाला एक व्यक्ति है। वो किसी एक देश में परदेशी ऐसा नहीं है, पूरे पृथ्वी पर वो परदेशी है। और वो अपना परिचय देता है 63वां पद में, वर्स 63। जितने तेरा भाई मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। ये कौन है? ये प्रभु के डरवैयों का संगी है। मतलब इस लेखक जो वचन को मनन करने वाला है, ध्यान करने वाला है, उसका हमें धीरे धीरे परिचय मिलता है। वो कौन है? फिर उसके बाद 94, वर्स 94, 94, 94 में मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर। देखो ये व्यक्ति अपना परिचय और बढ़ाते दे रहा है। वो कौन है? उसके बाद 125वां पद, 125, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। मैं तेरा दास हूं। आगे 141वां पद, 141, मैं छोटा और तुच्छ हूं। मतलब इन वाक्यों को पढ़ने से हमें एक अंदाजा मिल गया ये कौन है। अभी उसका नाम कुछ भी हो, वो दाऊद हो, सुलेमान हो, कोई भी क्यों न हो, पर इस व्यक्ति के विषय में एक अंदाज हमें मिला। ये कौन है? ये परदेशी है। हम कौन है? हम परदेशी हैं। सारे विश्वासी अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में हम इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि अपने आप को परदेशी कहते थे, तंबुओं में रहा करते थे, आने वाले नगर का बाट जोता रहा। परदेशी, हम परदेशी और मुसाफिर हैं इस संसार में। वो कहता है कि मैं तेरे भाई मानने वालों का संगी हूं, मैं विश्वासियों के संगी हूं, विश्वासियों का साथ रहना मैं पसंद करता हूं। यह विश्वासी का चित्र है। नया जन्म के अंदर, नया नियम के अंदर नया जन्म पाया हुआ लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं, जितने उद्धार पाते थे प्रभु उनको विश्वासियों के झुंड में मिलाता था। विश्वासियों का झुंड या मंडली में। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति मंडली में रहने वाला एक व्यक्ति है। ये मंडली से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है। अगला, वो अपने आप को परिचय किया 94 में, मैं तेरा हूं। मतलब ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर के प्रभुता को अपने जीवन के अंदर स्वीकार किया। मैं तेरा हूं, मैं मेरा नहीं हूं, मैं किसी और का भी नहीं हूं। प्रभु जी, आपका हक मेरे ऊपर है, आप मेरा मालिक है। देखो ये कौन है? एक विश्वासी है। वो विश्वासी का नाम कुछ भी हो, ये परिचय मेरा और आपका परिचय है। ये मेरे और आपके बारे में लिखा है। अगला हमने पढ़ा, मैं तेरा दास हूं। 125 में हर विश्वासी प्रभु के दास है। यह सत्य है कि प्रभु के दास के रूप में कुछ लोग अलग से बुलाए गए हैं, कुछ अलग प्रकार की जिम्मेदारी कुछ लोगों को प्रभु ने दिया है, परंतु एक प्रकार से सारे विश्वासी लोग प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के गुलाम हैं, प्रभु के दास हैं। हमारी जिम्मेदारी है उनको प्रसन्न करना। एक गुलाम या एक दास के सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने स्वामी को प्रसन्न करना, स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना। अंत में 148वां पद में उसने कहा, 141वां पद में, मैं छोटा और मैं तुच्छ हूं। ये कौन है? एक विश्वासी का चित्र है। एक विश्वासी अपने आप को क्या बोलेगा? मैं छोटा हूं। ये यीशु मसीह का सिखाया हुआ शिक्षा है। प्रभु ने कहा मैं नम्र और दीन हूं। प्रभु ने कहा तुम दीन बनो, अपने आप को नम्र करो। यहां पर अपने असली हालात को समझने वाला एक व्यक्ति है। मेरा मतलब यह है, ध्यान करने वाला व्यक्ति की योग्यताओं को देखिए।
इन्होंने कई वाक्यों में मैं मनन करता हूं, ध्यान करता हूं बताया, परंतु आप ध्यान करने वाले व्यक्ति के योग्यताओं को देखिए। ये सारे योग्यताएं जिसके अंदर मिलता है वो मनन करने लायक है, वो मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने मनन किया, ध्यान किया, चिंतन किया, पर उसका नाम हमें ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम लिखा है। हम उत्पत्ति के पुस्तक 24वां अध्याय को निकालेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 24, उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय। वहां पर भी हमें एक मनन करने वाला व्यक्ति मिलेगा। उसका 63वां पद, 63वां पद, मैं 62 और 63, 62 और 63 पढ़ूंगा। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नाम कुएं से चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। यहां पर स्पष्ट है, नाम लिखा है इसहाक है। इसहाक के विषय में लिखा है ध्यान करने के लिए निकला, मेडिटेट करने के लिए निकला। हम सोचेंगे ऐसा लिखने की क्या जरूरत है। इसहाक ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए मैदान में गया, संध्या के समय गया। ये लिखने की जरूरत क्या है? लिखने की जरूरत है एक महत्व, एक जरूरत मैंने ये समझा, क्योंकि इसहाक ने जो किया वो एक ऐसा काम है जो परमेश्वर की दृष्टि में जिसका मूल्य है, और इसलिए पवित्र आत्मा ने उस बात को जोड़ दिया है इस अध्याय में। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में मनन, ध्यान, चिंतन एक बहुमूल्य, मूल्यवान चीज है और प्रभु ध्यान देता है। हम इसहाक के विषय में भी कुछ बातों को देखेंगे। 119वां भजन संहिता के अंदर मनन करने वाले व्यक्ति के विषय में हमने कुछ बातों को देखा। इसहाक के विषय में भी हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले इसहाक कौन है? अभी कोई भी विश्वासी को पूछेंगे इसहाक कौन है, सबसे पहला उत्तर वो विश्वासी के जुबान में आएगा, इसहाक अब्राहम का बेटा है। वो सबसे पहला उत्तर है। इसहाक के बारे में और भी कई बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मन में जो सबसे पहले उत्तर आएगा वो है इसहाक अब्राहम का बेटा है। वो बिल्कुल सही है। अब्राहम का बेटा हम जब बोलेंगे उसमें कई और बातें जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको दिखाऊंगा 18 अध्याय में, उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर अब्राहम के विषय में कुछ कहता है। 18 अध्याय का 19वां पद, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। परमेश्वर खुद कहता है मैं जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है अब्राहम क्या करेगा। अब्राहम अपने घर के अंदर एक आत्मिक वातावरण को पैदा करेगा और अब्राहम अपने परिवार के लोगों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देगा, उन्हें परमेश्वर के मार्ग में पालन पोषण करेगा। प्रभु कहता है मैं जानता हूं अब्राहम अपने पीछे आने वालों के साथ ऐसा करेगा। यदि ऐसा है तो अब्राहम के पुत्र इसहाक के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। इसहाक कौन है? अब्राहम का पुत्र जरूर है, परंतु इसहाक आत्मिक वातावरण में पालन पोषण किया गया एक बेटा है, या इसहाक एक आत्मिक पिता का बेटा है। इसहाक छोटी उम्र में आत्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाला एक युवा है या एक व्यक्ति है। इसके पिता अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाला। हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं कि विश्वास का पिता है वो, मतलब
अब्राहम नाम सुनते ही सबसे पहले हमसे हमारे मन में जो आता है वो है विश्वास। नया नियम में भी विश्वास की शिक्षा देने के लिए अब्राहम का उदाहरण लिया है पौलुस ने। अब्राहम विश्वासियों का पिता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है, जो विश्वासियों के लिए आदर्श है। एक ऐसा व्यक्ति के कुटुंब में, परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है इसहाक। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बच्चा पैदा होने के बाद अब्राहम के सबसे बड़ी चिंता क्या होगी। चिंता ये होगा कि मेरे बेटे को प्रभु के मार्ग में पालन पोषण करना है, मेरे बेटे को प्रभु के लिए तैयार करना है। तो इसहाक एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक पिता के अगुवाई और नेतृत्व में जिसका पालन पोषण हुआ और वो उस आत्मिक वातावरण में बढ़ता गया। अब्राहम केवल शब्दों से सिखाया ऐसा नहीं, शब्दों से जरूर सिखाया होगा। प्रभु के बारे में कई बातें अब्राहम ने मुख के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनको बताया होगा, परंतु मैं विश्वास करता हूं इसहाक ने जितना अब्राहम के मुख से सीखा उससे ज्यादा अब्राहम के जीवन से, आदर्शों से सीखा। क्योंकि अब्राहम आदर्श रखने वाला एक व्यक्ति था, अपने घर के अंदर या बाहर भी, अपने बाहर वालों के साथ भी। हम उसके लिए कई उदाहरण प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं। एक आत्मिक वातावरण में पाला पोसा गया एक व्यक्ति है इसहाक, जो मनन करने के लिए गया। ठीक है, इसहाक का दूसरा गुण हम गलातियों की पत्री में पढ़ेंगे। इसहाक के बारे में दूसरी बात गलातियों की पत्री में पढ़ेंगे, उसका अध्याय 4, गलातियों की पत्री अध्याय 4 उसका 28 और 29 पदों को पढ़ेंगे। 28 गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 28 एंड 29, 28 और 29 पदों को। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। अगला पद, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। देखो, इसहाक के विषय में दो विश्लेषण दिया है, दो विशेष बातें। पहली बात 28वां पद में है, इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है। मतलब हम जानते हैं इसहाक के जन्म के विषय में प्रभु ने पहले से बताया था। अब्राहम को और सारा को प्रभु ने पहले से इसहाक के जन्म के विषय में बताया था। प्रतिज्ञा का संतान हम नया नियम के भाषा में इस प्रकार बताना चाहते हैं, इसहाक वचन का संतान है। इसहाक वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ पुत्र है। दूसरा 29वां पद में हमने पढ़ा, इसहाक आत्मा के अनुसार जन्मा संतान है। देखो, इसहाक के जन्म में दो चीजें जुड़ा हुआ है, वो है वचन और आत्मा। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है। नया नियम में हम जानते हैं, यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय को मिलाकर पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने नया जन्म के विषय में जहां पर कहा, नया जन्म कैसा होता है, पवित्र आत्मा और पानी। पानी हम जानते हैं वचन का एक रूपक है, वचन के लिए इस्तेमाल किया है। एक व्यक्ति का तारण, उद्धार, नया जन्म परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ होता है। इसहाक को इस प्रकार पेश किया गया है, वचन से और आत्मा से जन्मा है इसहाक। मतलब ये दूसरा गुण है इसहाक का, योग्यता है। एक तो वो आत्मिक पिता का बेटा के रूप में जन्म लिया, पर वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। देखो, आत्मिक पिता का बेटा तो इस्माइल भी था, है ना। इस्माइल के विषय में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला बेटा तो इस्माइल था। इसहाक पैदा होने से पहले इस्माइल था। जब इस्माइल पैदा हो गया तब भी अब्राहम एक विश्वासी और भक्त था, परमेश्वर का डरने वाला था। और इस्माइल को भी अब्राहम ने क्या किया होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं। इस्माइल का खतना कराया अब्राहम ने, और मैं विश्वास करता हूं जो कुछ इसहाक को अब्राहम ने सिखाया वो सब इस्माइल को भी अब्राहम ने सिखाया। पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी की बात है, अब्राहम ने पक्षपात नहीं किया।
ऐसा नहीं कि केवल इसहाक को सिखाया और इस्माइल को कुछ नहीं सिखाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम के घर के अंदर जो भी है उनको अब्राहम मेरा शिक्षा, मेरा मार्ग सिखाएगा। परंतु इस्माइल क्यों बिगड़ गया? इस्माइल क्यों बिगड़ गया? इस्माइल बिगड़ने का कारण यह है कि इस्माइल आत्मा के अनुसार और वचन के अनुसार जन्मा नहीं था। इसमें एक सच्चाई हमारे सामने आता है, वो ये है, मेरा पिता कितना भी आत्मिक क्यों न हो, मेरा घर का वातावरण कितना भी आत्मिक क्यों न हो, यदि मेरा तारण नहीं होता है, मेरा उद्धार नहीं होता है, मेरा नया जन्म नहीं होता है, मेरा आत्मिक पृष्ठभूमि से मेरा कुछ फायदा नहीं है। यह हर माता पिता के लिए चिंता की बात होना चाहिए, है ना। हम माता पिता, हमारे घरों में बच्चे पैदा हुए हैं, हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और हो सकता है हम बच्चों के लिए हमारे घर के अंदर आत्मिक वातावरण को भी बनाए रखा है। ये भी हो सकता है बच्चों के सामने हम आदर्श का जीवन बिताते भी होंगे, बच्चों को हम प्रभु की बातों को सिखाते भी होंगे, ये सब अच्छी बातें हैं। परंतु एक माता पिता के सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों के बारे में ये होना चाहिए, मेरे बच्चे का नया जन्म होना चाहिए। अब मेरे बच्चे का नया जन्म नहीं हुआ, आत्मिक पालन पोषण से क्या फायदा? नया जन्म नहीं हुआ, वो तो नरक में जाएगा। और इस्माइल के साथ वही हुआ। हमने ये देखा, इसहाक के जीवन के दूसरा जो गुण है या योग्यता है, मनन करने वाले का दूसरा योग्यता। पहला योग्यता यह है, घर के अंदर जो आत्मिक अनुशासन है, उस अनुशासन के अधीन में रहने वाला एक व्यक्ति है इसहाक। इसहाक अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति था। कैसे मालूम? बहुत से उदाहरण है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उदाहरण हमको उत्पत्ति 22वां अध्याय में मिलेगा। इसहाक कैसा लड़का था? अनुशासन में रहने वाला एक व्यक्ति था। हम आने वाले दिनों में मनन के विषय में और देखेंगे, परंतु एक बात शुरुआत के दिन में मैं बताना चाहता हूं, मनन करने वाला एक व्यक्ति के लिए अनुशासन का जीवन जरूरी है। अनुशासन, आज्ञाकारिता का जीवन, है ना। हम जब 22वां अध्याय को पढ़ते हैं, इसहाक के आज्ञाकारिता का एक सर्वोच्च उदाहरण वहां पर हमें मिलता है। ना केवल अपने पिता के साथ जाते हैं 3 दिन का सफर में, 3 दिन का सफर खत्म होने के बाद जब पहाड़ के नीचे पहुंच गया, अब्राहम ने इस लकड़ी का वो बड़ा सा बंडल या लकड़ी का बोझ उठाकर अपने बेटे के ऊपर रखा और पहाड़ चढ़ रहा है। बाप और बेटा पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गया। रास्ते में भी इसहाक ने अपने पिता से कुछ पूछा, पिताजी लकड़ी है, आग है, पर होम बलि के लिए जानवर कहाँ हैं? अब्राहम ने कहा, बेटा परमेश्वर अपने लिए उपाय करेगा। और ये बेटा पिता की बातों को सुनकर, मानकर, स्वीकार करके, कोई तर्क नहीं करके, जवाब नहीं देकर पहाड़ चढ़ा। ऊपर जब पहुंचा, हम ऐसे पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे को बांधा और जो वेदी उसने बनाया था उस वेदी के ऊपर लिटाया। मतलब ये सारे जगह में हम किसको देखते हैं? एक अनुशासन में रहने वाला बेटे को देखते हैं। मनन करने वाले के लिए एक बहुत ही आवश्यक एक गुण है, अनुशासन में रहें, अधीन में रहें। अधीन में रहने के संबंध में पौलुस जब कुरिन्थियों की पत्री लिखते हैं, कुरिन्थियों की पत्री के एक वचन में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरी पत्री, उसका 10वां अध्याय, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 10वां अध्याय, उसका 5वां पद में पढ़ूंगा। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हरेक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हरेक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं,
और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि आज्ञाकारिता को व्यक्तिगत जीवन में, विशेष करके अंदरूनी बातों में, विचारों में आज्ञाकारिता को बनाए रखना जरूरी है। आज्ञाकारिता केवल बाहर की बातों में नहीं। यहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पहचान के विरोध में खड़े होने वाले हर प्रकार के संकल्प, हर प्रकार के विचारों को, भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। मनन करने वाला एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही अनिवार्य एक गुण है। यदि ये गुण मेरे अंदर नहीं है, मनन नहीं कर पाऊंगा। क्या करना है? जो भी विचार मेरे अंदर उठता है, मुझे पहचानना चाहिए क्या ये मसीह के पहचान के विरोध में है। मेरे अंदर जो विचार है, क्या इस विचारों को मसीह पसंद करेगा? मैं जो सोचता हूं, मेरे अंदर जो कल्पना है, क्या ये मसीह के अनुकूल है, अनुरूप है? यदि मुझे समझ में आता है मेरा विचारों को, कल्पनाओं को, अनुमानों को मसीह पसंद नहीं करता है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सीखना है। क्या करना सीखना है? उसको खंडन करना, उसको कैद करना, उसको उधर ही रोक देना। ये एक दो दिन में नहीं होता है। इसके लिए हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, और बार बार प्रयत्न करने के बाद हम उसके ऊपर जीत पाएंगे। और वो जीत भी एक बार पा लिया हमेशा के लिए जीत नहीं है। ये हमें एक डेली, क्या बोलते हैं, लड़ाई है। डेली एक लड़ाई है। आज्ञाकारिता, इसका कौन है? अनुशासन में रहने वाला एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? अनुशासन चाहिए जीवन में। व्यावहारिक बातों में अनुशासन चाहिए, डेली जीवन में अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, है ना। हमारे समय के संबंध में डिसिप्लिन चाहिए। हमें हर छोटी छोटी बातों में डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। विश्वासी यदि डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, कौन डिसिप्लिन रखेंगे? एक विश्वासी से उम्मीद किया जाता है कि वो अनुशासन में रहे, चाहे समय के बारे में हो, चाहे खाने पीने के बारे में हो, चाहे समय खर्च करने के बारे में हो, विचारों के बारे में। सबसे बड़ी डिसिप्लिन विचारों के संबंध में, अनावश्यक विचारों को हृदय के अंदर पनपने ना दे। जहां पर भी समझ में आ गया कि ये मसीह से विरोध करने वाला है, तुरंत उसको खंडन करना सीखे, उसको आगे बढ़ने मत दे। अनुशासन में रहने वाला। इसहाक के विषय में हमने देखा, वो पिता के अनुशासन में रहने वाला था, पिता की आज्ञाकारिता में। दूसरी बात हमने देखा कि वो नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है ना। अनुशासन रखने से भी फायदा नहीं है। नया जन्म यदि होता नहीं है, अनुशासन में रहने से भी फायदा नहीं है। एक तीसरी बात भी हम इसहाक के विषय में देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 31वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 31, उत्पत्ति के पुस्तक 31वां अध्याय, उसका 42वां पद मैं पढ़ता हूं। चैप्टर 31 वर्स 42, उत्पत्ति 31 का 42। मेरे पिता का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझे डांटा। ये याकूब का शब्द है। याकूब कौन है? याकूब इसहाक के बेटा है। इसहाक का बेटा अपने पिता इसहाक के बारे में जो गवाही देता है, वो गवाही यहां पर है। इसका पृष्ठभूमि में हमें जाने की जरूरत नहीं, परंतु हमें सिर्फ उस शब्द की ओर ध्यान देना है। मेरे पिता परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, ठीक है, वो हमें समझ में आता है। पर जब इसहाक अपने दादा के बारे में कहता है मेरा पिता का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, पर याकूब जब अपने पिता के बारे में कहता है, याकूब कहता है जिसका भाई
इसहाक भी मानता था। मेरा पिता कौन था या मेरा पिता कौन है? मेरा पिता परमेश्वर का भाई मानने वाला है। किसकी गवाही है? बेटे की गवाही है पिता के बारे में। इसका बहुत मूल्य है, क्योंकि बाहर वालों की गवाही कमाना आसान है, कलीसिया वालों की गवाही कमाना भी आसान है। आप कलीसिया में अच्छे से रहो, मतलब कोई गड़बड़ी मत करो, लोगों से प्यार करो, समाज में भी अच्छे से रहो, हो सकता है लोग आपके बारे में अच्छे बोलेंगे। बाहर वालों के तरफ से गवाही कमाना मेरे ख्याल से आसान है, परंतु अपने ही घर के अंदर गवाही को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर वाले हमको हमेशा नहीं देखते हैं, कलीसिया वाले भी हमको हमेशा नहीं देखते हैं। कलीसिया वाले हमको कभी कभी देखते हैं, क्योंकि कलीसिया कभी कभी इकट्ठे होते हैं। समाज में भी हमारा लेना देना, उठना बैठना हमेशा नहीं होता है, लेकिन 24 घंटे हम अपने घर में रहते हैं, 24 घंटे अपने परिवार में रहते हैं। और परिवार में हम नाटक नहीं कर सकते हैं। कलीसिया में नाटक कर सकते हैं, है ना, समाज में भी नाटक कर सकते हैं, कपट, पर वो कपट घर में नहीं कर सकते हैं। करेगा तो भी कितना दिन करेगा। इसलिए घर में किसी का कपट या नाटक नहीं होता है। घर वाले घर के अंदर रहने वालों को अच्छे से पहचानते हैं। घर वालों को मालूम है आप कौन है, आपकी पत्नी को मालूम है आप कौन है, आपके पति को मालूम है आप कौन है, आपके मां बाप को मालूम है आप कौन है, आपके बच्चों को मालूम है आप कौन है। यहां से आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। पर ऐसे माहौल में इसहाक के विषय में याकूब कहता है, मेरा पिता इसहाक परमेश्वर का भाई मानने वाला है। यदि ऐसा बोलना है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इसहाक के जीवन में कोई त्रुटि नहीं था। इसहाक भी एक कमजोर मनुष्य था। इसहाक के जीवन में भी कमियां थी, कमजोरियां थी, त्रुटियां थी, परंतु इसहाक के विषय में अपने बेटा याकूब को एक शब्द कहना है, मेरा पिता परमेश्वर का भाई मानने वाला है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का भक्ति सबसे पहले हमारे घर के अंदर हमें दिखाना है। भक्ति सबसे पहले घर में, है ना। यदि घर में भक्ति नहीं है और किधर भी भक्ति दिखाने से उसका मूल्य नहीं है, खोखला है। और इसलिए नया नियम में हम जब आते हैं, पौलुस प्रेरित वडीलों के संबंध में, प्राचीनों के संबंध में जब तीमुथियुस को पत्री लिखते हैं, वहां पर एक रिक्वायरमेंट है ना। वडीलों में, प्राचीनों में ये योग्यता जरूरी है कि अपने घर बार अच्छे से संभालने वाला हो और अपने घर के अंदर अच्छी गवाही खड़ी करने वाले हो। एक ऐसा व्यक्ति ही कलीसिया के अंदर नेतृत्व कर सकते हैं। कलीसिया परिवार के अंदर यदि गवाही नहीं है, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग नेतृत्व के लिए आगे कभी ना आए। ठीक है, हम इसहाक के विषय में एक और बात देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 25वां अध्याय, हम 24वां अध्याय में इसहाक के विवाह के विषय में पढ़ते हैं। वही हमने पढ़ा। 24 अध्याय के आखिरी पदों में हमने ये देखा कि रिबेका अपने घर को छोड़कर उस दास के साथ चली आ रही है। 24 अध्याय के अंत में रिबेका इसहाक के पास आती है। रिबेका और इसहाक के विवाह होता है और रिबेका को इसहाक अपने घर में ले लेते हैं। तो 24 अध्याय में विवाह है। 25 अध्याय में जब इसहाक का विवाह हुआ, उसका उम्र क्या था वो लिखा है। 25 अध्याय का 20वां पद, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन आराम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी,
विवाह कर लिया। उसके विवाह के समय के उम्र यहां लिखा है 40 साल का था। वैसे इसहाक का कुल आयु 180 साल का था। 180 साल की उम्र में इसहाक मरा। 180 साल एक व्यक्ति जो जिया, उसके लिए 40 साल का मतलब एकदम जवानी का समय है, एकदम जवानी का समय। उस जवानी के समय के विषय में हमने पढ़ा, वो जवानी के समय में मनन करने के लिए गया, ध्यान करने के लिए गया, है ना। उसके आत्मिकता बुढ़ापे में नहीं था। बहुत से लोगों को लगता है कि जब मेरे नौकरी से मुझे रिटायरमेंट मिलेगा, सारे काम जब खत्म कर दूंगा और जब मेरे पास फुर्सत का समय मिलेगा, तब मैं और आत्मिक हो जाऊंगा। बहुत से लोग आत्मिक होने के लिए वो बाद का समय रखा है, टाल कर मैं बाद में करूंगा। परंतु इसहाक एकदम जवानी के समय में, ऐसा नहीं सोचना कि इसहाक के पास दूसरा काम नहीं है। अब्राहम एक बहुत बड़ा धनवान था। धनवान होने का मतलब यह नहीं है कि ये धनवान लोग खाली हाथ बैठते हैं या कुछ काम के बिना आलसी होकर बैठते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले लोग हैं। मतलब ये जवान व्यक्ति जवानी के अभिलाषाओं में जूझ नहीं रहा था। ये जवान होने पर भी परमेश्वर के भक्ति और परमेश्वर का भय उसके हृदय के अंदर था कि उसको समझ में आया, मुझे बाहर दूर अलग होकर जाना है ताकि प्रभु के साथ समय बिताए और मनन करें। जवानों के लिए ये कितनी बड़ी एक चुनौती है ना। बहुत से जवानों के पास समय नहीं है। आज जवानों के सामने का सबसे बड़ी समस्या यह है, बोलते हैं कि समय नहीं है ना, बिजी रहते हैं। आजकल घर में होने के बाद भी बहुत से जवान बिजी रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे में मेरे ख्याल से 24 पूरे घंटे भी काम में रहते हैं। कितने ऐसे जवान हैं जो सोने के लिए भी 2-3 घंटे लेते हैं, बाकी काम में बिजी हैं। मेरे भाई और बहन, ये चुनौती है। आपके जवानी में आप जो मनन कर पाएंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। आप जो जवानी में प्रभु के लिए कर पाएंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। आप जो जवानी में प्रभु का वचन कंठस्थ कर पाएंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जवानी में जितना आपके पास मेमोरी है, बुढ़ापे में नहीं रहेगा। आप पढ़ने के लिए आपके आंख कमजोर हो जाएगा। बुढ़ापे के लिए इंतजार मत करिए, जवानी के समय प्रभु को दे, मनन के लिए समय अलग करें। क्योंकि आखिर आपकी नौकरी, आपके पैसा, आपका सैलरी, ये सब टिकने वाला नहीं है। ये सब यहां पर समाप्त होने वाला है। आपने प्रभु के लिए जो किया है वो आपके साथ जाएगा, बाकी सब कुछ आप छोड़कर जाओगे। इसहाक ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसके ऊपर परमेश्वर ने ध्यान दिया। इसहाक ने क्या क्या नहीं किया होगा। आप सोचो, इसहाक एक धनवान पिता का धनवान बेटा है, बहुत सारे बातें उसके घर के अंदर होता है, जमीन है, खेती है, जानवर है, दास दासी है, क्या नहीं है, बहुत कुछ इसहाक ने किया होगा। लेकिन प्रभु की दृष्टि इसहाक के एक विशेष बात के ऊपर गई। वो यह है, इसहाक ने ध्यान किया, मनन किया। मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुमूल्य है। भाई बहन, प्रभु की दृष्टि में यह बहुमूल्य है। आप जो समय प्रभु के साथ बिताते हैं ना, वो प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य है। मैं यहां पर समाप्त करूंगा। आखिरी में एक और बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय हम जो पढ़ रहे थे, 24वां अध्याय के आखिरी पद देखिए, 67, चैप्टर 24 वर्स 67। तब इसहाक रिबके को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। मतलब इसहाक जब ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए गया, ये वो समय था जब इसहाक के अंदर अपनी माता के मृत्यु का दुख था। उसकी माता, हम जानते हैं कि बुढ़ापे में जन्मा बेटा है इसहाक।
सारा ने कितना इंतजार किया, बेसब्री से इंतजार किया। आखिरी में सारा को एक बेटा मिला। वो मां ने इस बेटे को कितना प्यार किया होगा और इस बेटे ने भी उस मां को कितना प्यार किया होगा। उस मां के मृत्यु इसहाक को बहुत दुख दिया और इसलिए यहां पर लिखा है, मां के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हो गई। मां के मृत्यु का भी कई महीने गुजर गए, परंतु अभी भी वो मां की मृत्यु के दुख में है। मनन करने के लिए कब गया? जब वो शोक और दुख के दिनों में गुजर रहा था, तब वो मनन करने के लिए गया। मतलब यह है, जीवन के किसी भी संदर्भ में, किसी भी समय में हम मनन कर सकते हैं। इसहाक के लिए मनन का समय वो समय होता था जब उसको तसल्ली मिलता था, उसको शांति मिलता था, उसको यह समझ में आता था मेरी मां प्रभु के साथ में है। पर फिर भी दुख लगता है ना। हमारे प्रिय लोग जब मरते हैं, हमको मालूम है कि वो प्रभु के पास गया, पर फिर भी दुख लगता है। वो तो मानुषिक है, हम मनुष्य होने के कारण दुख लगता है। लेकिन एक विश्वासी के लिए मनन का समय वो समय है जब वो प्रभु से तसल्ली और आश्वासन पाते हैं। मनन, चिंतन, मेडिटेशन। आज हमने दो लोगों को देखा, एक का नाम हमें नहीं मालूम वो कौन था, लेकिन उसने बार बार कहा, मैं चिंतन करता हूं, मैं मनन करता हूं। उसने अपना परिचय दिया, नाम नहीं बताया, उसने अपना परिचय दिया। और वो परिचय मेरा और आपका है। वो मनन करने वाला कौन है? वो मनन करने वाला मैं और आप हैं, विश्वासी हैं। उत्पत्ति में हमने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम दिया है। एक प्रकार से बहुत सारी बातों में हमारे साथ मिलना जुलना होता है इसहाक का। वो मनन करने के लिए गया। प्रभु ने चाहा तो हम इन बातों के ऊपर आने वाले दिनों में विचार करेंगे। मनन आखिर होता क्या है? मनन का मतलब क्या है? मनन कैसा करना चाहिए? मनन में रुकावटें क्या है? हम मनन अक्सर क्यों नहीं कर पाते हैं? मनन कब करना चाहिए? मनन कहां करना चाहिए? मनन किस चीज के ऊपर करना चाहिए? ये सारी बातों का खुलासा प्रभु का वचन हमें देता है। प्रभु ने चाहा तो कुछ बातों के ऊपर हम आने वाले दिनों में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आज मैं यहां पर समाप्त करता हूं। प्रभु इन छोटे से विचारों के द्वारा भी हमें आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।